करवाना तो चलना है आइए मनोज जी ने तालियां जरूर बजाइएगा, तालियां जरूर बजाइएगा। बजाइएगा। कठुआ वाटर फ्रंट का उद्घाटन होता हुआ ये वो घड़ी है। भारत माता की हरी झंडी दिखाते हुए इस रैली को जो संदेश देती हुई शांति का, एकता का, भाईचारे का, ये वो युवा है जो आने वाले समय में कठुआ जिले की तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना योगदान देंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से नेता का स्वागत किया जाए। इस रैली में भाग ले रहे हैं एक सौहार्दपूर्ण उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण स्वागत करना है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कठुआ की इस धरती पर। यह मौका हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दिशा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि राष्ट्रगान के लिए सभी लोग उपस्थिति बतानी है। एक बार मेरे साथ सभी लोग भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश सी कठुआ, मेरे सारे सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठे हुए सिविल सोसाइटी के सदस्य, मीडिया के प्रतिनिधि और प्यारे कठुआ निवासी, मैं यहाँ पे आज माननीय उपराज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। सर, आज का दिन एक बहुत ही कठुआ के हिस्ट्री में खास दिन है। आज कठुआ एक नई पहचान की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, हो रहा है सर, जिसमें कि कठुआ का वाटर फ्रंट, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 20 नए अति आधुनिक बस स्टॉप, ये सब हाल ही में बने विकसित जन सुविधाएं हैं सर, जो मिलकर कठुआ के शहरी जीवन स्वरूप में एक सकारात्मक बदलाव करेंगे। ये सिर्फ एक सौंदर्यीकरण करने की हमारी कोशिश नहीं है, ये एक सोच है जिसमें संवेदन परिणाम है। इन सब के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने में हमारा नागरिक समाज, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि, हम सब ने मिलकर इनमें कार्य किया है। तो सबसे खास बात इसमें यह है कि ये सारे काम या तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या आम नागरिकों की भागीदारी से पूरे किए गए। सर, इसमें मेरे सामने जितने यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, मंच पे भी और नीचे भी, जिन्होंने इसमें भागीदारी करी है, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भागीदारी उन सब लोगों ने खुद सामने आकर करी है, कोई किसी के बोलने पे या दबाव में नहीं करी, और ये इसके फलस्वरूप है, क्योंकि आपके नेतृत्व के अंदर कठुआ का प्रशासन पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता से और पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य कर रहा है। पहले कठुआ के लोगों को मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ खाने के लिए, कहीं आसपास के क्षेत्र में या पंजाब या हिमाचल के राज्य में, क्योंकि पंजाब और हिमाचल से सटा हुआ कठुआ का जिला है, वहां पे जाना पड़ता था। अब सर एक नई उपलब्धि ये तैयार हुई है, जिसमें कठुआ वासियों और हमारी
की और हमारे पूरे शहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसने बल दिया है। साथ साथ सर यहाँ पे जितने भी युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पे खुले। आप यहाँ पे खेल कूद कर रहे होते हैं, कोई स्केटिंग कर रहा है तो कोई साइकिल। सर नौजवान लोग टैबलेट का यहाँ पे भागीदार बन रहे हैं, हम लिए एक सेफ एनवायरमेंट में यहाँ पे टहल रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके मार्गदर्शन और स्पष्ट विजन के बिना संभव नहीं हो पाता। आपने जम्मू कश्मीर को सर आपका काम करने का एक मजबूती का तरीका और आप एक मजबूती की मिसाल है और आपसे प्रेरणा लेते हुए कठुआ का पूरी टीम निरंतर विकास के कार्य को मजबूती से कर रही है। मैं आपको आज यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि जिला प्रशासन में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। कठुआ अब सिर्फ एक गुजरने की जगह ही नहीं, अब ठहरने की एक वजह भी बन के सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुए हैं अभी एक और बहुत बहुत मुबारक एलजी साहब को, पूरे स्टेज पे जितने भी बैठे हैं और डिप्टी कमिश्नर कठुआ जिन्होंने किया है कि ये जो हमारे आपने देखा होगा कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को जब बारिश आती थी तो खड़ा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। बारिश पड़ रही है, वो ठंड से ऐसे कर रहे हैं बेचारे, लेकिन आज 20 से 25 जो डिजिटल पैसेंजर शेड बनाए हैं, हर जगह मैं जाता हूं जब तो हमारी माताएं बहनें बाहर खड़ी होके अपना पूरा इंतजार करती हैं अपने ऑटो का, अपनी गाड़ी का। तो ये भी बड़ी बड़ी एक कठुआ को बहुत तोहफा है। और मैं लास्ट में एक ही बात एलजी साहब आपके निवेदन करता हूं कि कठुआ में छोटी सी कमी है, वो ये है कि यहाँ कठुआ में कोई भी बड़ा फंक्शन हो तो हम कभी कॉलेज के पास जाते हैं, कभी किसी वेंकट हॉल वाले के पास, तो एक हमारा छोटा सा टाउन हॉल है, वहां भी बहुत छोटा है। तो आपके होते हुए और आपके ही आशीर्वाद से अगर हमें कठुआ जिला के लिए यहाँ कठुआ में एक बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम अगर आप देते हैं तो मैं आपका तहे दिल से पूरे कठुआ की आवाज है कि एक हमें बहुत अच्छा ऑडिटोरियम चाहिए कि जहाँ कोई भी आप भी आए तो हम उस ऑडिटोरियम में आपका अच्छे से स्वागत करें। मैं इतना ही कहूँगा, आप सब जहाँ आए हमारे एलजी साहब का एक बार फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि यहाँ बिजी शेड्यूल से यहाँ आज जो इन्होंने उद्घाटन किया है, बहुत बहुत मुबारक। और जितने भी ये तैयार किया है यहाँ पे, मुझे लगता है उसकी शुरुआत यहाँ कठुआ से हो गई है, स्मार्ट सिटी की शुरुआत कठुआ से होगी। और मैं चाहूंगा कि सर आपको ये बता दूं, ये 15 दुकानों की बात नहीं, इस दुकानों में हर दुकान में सर 4-4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इन वर्करों का पालन पोषण है सर इन्हीं दुकानों से हो रहा है। जैसे कि शहरवासी हमारे कठुआ से बाहर जाते थे और फूड का टेस्ट करने के लिए, आज हमें कठुआ के लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और कठुआ के अंदर इस फूड स्ट्रीट में आकर हमारा फूड टेस्ट कर रहे हैं। और सर लास्ट में मैं इतना टाइम नहीं है, मैं यही कहूँगा कि जो ये कार्य हमारे डीसी साहब ने किया आपकी अध्यक्षता में, इसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। लेने वाली सैलरी 5,000 सैलरी लेने वाली एक लेडी थी। मैंने अपने बारे में सोचा भी था कि मेरे को इतनी गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सोचती थी कि मैं कहीं बाहर जाऊं, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा। अब मुझे ऐसा मौका मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आज मैं एक कैफे के ऑनर हूँ। आज मैं अपने जो मेरे परिवार है, जो मेरे अपने कैफे के अंदर 4 जने हैं, उनकी मैं सैलरी खुद निकाल सकती हूँ। कल मैं किसी से सैलरी 5,000 लेती थी, आज मैं 50,000 सैलरी किसी को दे रही हूँ। ये सारा श्रेय मेरे मनोज सिन्हा अपने गवर्नर साहब जी का जाता है, जिन्होंने हमें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तकरीबन 1200 मीटर का वो जो वाटर फ्रंट का स्ट्रेच है, ये कठुआ को एक नई दिशा देगा। कठुआ की जब भी तरक्की की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो वाटर फ्रंट का उसमें जरूर जिक्र आएगा। तो मैंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी ये कहा था कि हमारे पास जो रावी कैनाल है, ये बड़ा एक ब्यूटीफुल एसेट है हमारे पास, और इसको हम कोशिश करेंगे ब्यूटीफाई करेंगे। राइट फ्रॉम साबरचक गुरुद्वारा से लेके शहीद प्यार सिंह के जो कुकेचक का गुरुद्वारा है, वहां तक का जो सारा स्ट्रेच है, दोनों साइड इसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर CSR ये 1200 मीटर का स्ट्रेच उसको इसका शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि ये शुरुआत आगे बढ़े और हम वहां से लेके पार्लियामेंट गुरुद्वारे से लेके कुकेचक की स्ट्रेच को और अच्छा डेवलप करेंगे जहां से जल के। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे।
और कठुआ वाटर फ्रंट जो है, क्योंकि नहर हमारी इतनी साफ सुथरी है कि ये भी जिस तरह कभी वाटर फ्रंट बना है जो साबरमती का वाटर फ्रंट है उससे कम नहीं है। तो लिहाजा आज के इस मौके पर मैं कठुआ के सभी शहरवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि याजी साहब की मेहरबानी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मेहनत से ये सारा संभव हो पाया। मैं साझा कर रहे इस जिला के डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, मेरे साथी और कठुआ से विधायक भारत भूषण जी, बसोली के विधायक दर्शन जी, मनी के विधायक डॉक्टर साहब, इस जम्मू सूबे के डिप्कॉम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, पाठक जी और इस कठुआ जिला के डिप्टी कमिश्नर राजेश मनास जी, उपस्थित इस 5 साल का लगभग 5 साल का कार्यकाल गवर्नर साहब का हुआ है और 5 साल के कार्यकाल में अनेक बार गवर्नर साहब का इस जिला में आना हुआ, मगर इस तरीके से, इस गर्मजोशी से और ऑफिशियली इस तरीके से पहली बार इस जिला में आना हुआ। मेरा निवेदन है तमाम जनता से, तमाम साथियों से जो मंच के इस तरह बैठे हैं कि ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गवर्नर साहब का स्वागत किया जाए। गवर्नर साहब, जिस वाटर फ्रंट को आपने डेडिकेट किया है इस कठुआ के लोगों के लिए, ये मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब हम इस कॉलेज में विद्यार्थी थे सन 95-96 में, तो इधर तब भी एक डीसी साहब थे, उनका नाम था केबी अग्रवाल साहब। उन्होंने इस जगह की निशानदेही की, इसको चिन्हित किया, जिसको ये कठुआ कनाल भी कहते हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस ड्रीमलैंड पार्क का आयोजन किया और लगभग 30 वर्ष हो गए। अनेक लोगों ने इसकी नुमाइंदगी की, 30 मील में यहां काम हुआ और इन 30 वर्षों में जब 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां के एमपी बने और मैं यहां का एमएलए बना, हम दोनों ने साझेदारी डाली 40-40 लाख रुपए की, तो इस ड्रीमलैंड पार्क को अच्छा ड्रीमलैंड पार्क बनाने का प्रयास किया। इस पार्क का नाम ड्रीमलैंड पार्क था, जिसका आपने आज शिलान्यास किया है, जिसका आपने ये प्रोजेक्ट वाटर फ्रंट डेडिकेट किया है। ये कठुआ के लोगों की प्रमुख डिमांड थी। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश की और जिसको ये कठुआ कनाल कहते हैं, आज मैं इस मंच का उपयोग करता हुआ आपसे आग्रह करूंगा। जब मैं विधायक था तो हमने 25 करोड़ सैंक्शन कराया था। आज भारत भूषण जी विधायक है यहां से कठुआ से, और उस 25 करोड़ में 6-7 करोड़ रुपए आया है। डिप्कॉम साहब भी बैठे हैं, एलजी साहब भी बैठे हैं, डीसी साहब भी बैठे हैं, और वो 25 करोड़ हमें मिलेगा इस ब्यूटिफिकेशन। इस प्रोजेक्ट का नाम था मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ कठुआ कनाल। अगर वो हो जाए तो एक कठुआ का जो फेस लिफ्टिंग है उसका काम होगा। मैंने प्रारंभ में कहा कि तब इसकी नींव तब एक डीसी साहब थे जिसका नाम केबी अग्रवाल था, और आज मनाज साहब मेरे पीछे बैठे हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े पॉजिटिव, बड़े अग्रेसिव और बड़ी मेच्योरिटी से जो आपने ये काम किया, इसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स थे गवर्नर साहब। अग्रेसिव थी, बगैर अग्रेसिवनेस से काम नहीं होता और बहुत सारे बॉटलनेक्स थे और आसान काम नहीं था। तो इसलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि इस तरफ जाओ, आप इस तरफ जाओ। गवर्नर साहब आप आए, एलजी साहब मेरा निवेदन है, एक जो एमएलए साहब ने बात कही है कि कुके चक का इन्होंने उदाहरण दिया, नॉट कुके चक, चांदगढ़ से कुके चक से ये वाला गुरुद्वारा, पार्लियामेंट वाला गुरुद्वारा, और जहां हमारा इंडस्ट्रियल जोन है बादखली, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था 48 करोड़ रुपए का। अगर इसकी वाइडनिंग हो जाए
एक कठुए का फेस भी अपलिफ्ट करेगा और जिस इंडस्ट्रीज को इस कठुआ से और नेशनल हाईवे से कनेक्ट भी करेगा। माय गवर्नर साहब, आप यहाँ कठुआ में आए, मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस मंच का इस्तेमाल करता हुआ आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। आभार इसलिए कि जिस कार्य के, जिस जिम्मेवारी से आपको ये पद सौंपा गया और जो मैंडेट लेके आप आए कि इस रियासत में पीस हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मैं आज इस मंच के जरिए इस कठुआ की धरती से, कठुआ के लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूपी के लोगों की तरफ से और पूरे देश की लोगों की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेके आए और जिस तरीके से आपने इन 5 वर्षों में जो काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो प्रोग्रेस, ऐसे अनेक घटना इन 5-6 वर्षों में और मोदी साहब के कार्यकाल, 11 साल के कार्यकाल में हुई, मगर जिस तरीके से पड़ोसी जवाब चाहता था वो जवाब भी मिला। और जिस मेजोरिटी से आपने पिछले दिनों जो काम किया, पूरे यूपी के लोगों ने जो आप में विश्वास प्रकट किया, जो आपने यहाँ एक संगठित रूप से इस प्रदेश को संगठित करने का जो आपने कार्य किया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे मित्र कई बार पूछते हैं क्या हुआ, आप जो मैंडेट लेके आए, आपने जो परिवर्तन लाया, हम बड़े देर से एक लक्ष्य लेके चल रहे थे, 1 नेशन 1 फ्लैग, वो कार्य आपके कार्यकाल में पूरा हुआ। 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके कार्यकाल में पूरा हुआ। जो मेरे गुज्जर बकरवाल भाई, अभी मैं पगड़ी लगा के यहां देख रहा था, जो उपस्थित है, 70 साल इन लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर आपको किसी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी तो आदरणीय मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ, आदरणीय एलजी मनोज सिन्हा साहब के कार्यकाल में हुआ। हमारे जो दलित भाई जिनको अधिकार मिले, हमारा गोरखा भाई, इस सबको अधिकार मिले। मेरे वेस्ट पाकिस्तान के 60,000 रेफ्यूजी जिनको पिछली सरकारें वो नहीं करती थी और उनको डोमिसाइल मिले। मेरे पीओजे के रेफ्यूजी लगभग 25,000 लोगों को उनको डोमिसाइल मिले। हमारी ओबीसी कम्युनिटी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसकी शिनाख्त हुई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओबीसी कम्युनिटी की पहली बार शिनाख्त हुई। ऐसे अनेक काम किए हैं। सोशली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। ऐसे अनेक कार्य आपने किए और जो हिंदुस्तान का संविधान था, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 20 गुना ज्यादा उनकी क्षमता है, जो आज लोकार्पण कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के। जिला पंचायत की गवाही चेयरपर्सन डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, ऊटी जी और यहाँ विशाल संख्या में उपस्थित यहाँ के सम्मानित नागरिक बंधुओं, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हजारों वर्ष पुरानी भारतवर्ष की पूर्वजों ने स्वर्ग की परिकल्पना के साथ इस नगर को बसाया होगा, तो उनके मन में यही सोच रही होगी कि ऐसी ही क्वालिटी लिविंग और ऐसा ही विकास कठुआ में सुनिश्चित हो सके। डोगरी के मशहूर कवि दीनू भाई कहते थे कि अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपने नगर को अगर कवि की नजर से देखोगे तो उसके कण-कण में कुछ खास बात जरूर दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा, मेरे देशा दा सलैपा मेरी अखी कन्ने दिख। और वहीं कृष्ण समैलपुरी साहब ने लिखा, सुर्गे दिगल नई अड़वा गुण मेरे देशा दिगा अड़वा। यानी स्वर्ग की बात क्यों करें, हमारे देश की महिमा का गुणगान अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश की शोभा किसी भी स्वर्ग से तनिक भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कठुआ की मिट्टी में
आज यही भाव दिखाई पड़ रहा है। बसोली पेंटिंग की जनदात्री यह धरती सही मायनों में पूरे भारत का गौरव है। इस शहर के बीचों बीच कनाल पर जब डिप्टी कमिश्नर और उनके साथियों ने या इस परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सिविल सोसाइटी के मेंबर, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा बताया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस काम को मोटे तौर पर पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इस काम को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वाटर फ्रंट हो या रिवर फ्रंट हो, उसमें जीवंतता जरूर होनी चाहिए, जिससे वहां के नगरवासियों की क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित होती है। मैं मानता हूं कि कठुआ के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल और कल्चरल सेक्टर में भी इस प्रोजेक्ट की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उसी दिशा में 1200 मीटर लंबा ये वाटर फ्रंट मल्टी फंक्शनल पब्लिक स्पेस प्रोवाइड करेगा। वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, स्केटिंग ट्रैक, योगा के लिए स्पेशल स्पॉट के साथ साथ 15 रेस्टोरेंट और कैफे की सुविधा जो प्रदान की गई है, मैं समझता हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इसके कारण रोजगार भी मिला। और जो सबसे अच्छी बात है, अभी हम सबके सामने एक नारी, एक बहन आई थी, तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति को भी एम्पावर करने में ये प्रोजेक्ट मदद कर रही है। और मैं मानता हूं कि अर्बन रीजनरेशन के इस मिशन ने विमेन एम्पावरमेंट को भी सुनिश्चित किया है। नगरों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं को जुटाते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लोहे और सीमेंट का जोड़ नहीं होता, बल्कि वो हमारे नगरों और गांवों के मजबूत भविष्य की आधारशिला बन सके, इसका प्रयत्न होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बढ़िया बना दिया जाए, अगर उसका उपयोग करने वाले जिंदगी हम फैलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा पाएंगे। और मुझे लगता है हर नगर की, हर गांव की एक अपनी रूह होती है, उसकी सांस्कृतिक एक अलग पहचान होती है। हर नगर, हर गांव नागरिकों के व्यक्तित्व को आकार देता है, उसे सहेजता और उसमें आसमान की ऊंचाई छूने की आकांक्षाएं भी करता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि नगरों और गांवों का संतुलित और समावेशी विकास हो। मुझे स्मरण है, जब मैं नया नया आया था, वी राजीव जसरोटिया साहब बता रहे थे, अनेक डेलीगेशन मिलते थे और इस क्षेत्र में तो एक ही शिकायत रहती थी कि साहब बड़ा अन्याय हुआ है जम्मू रीजन के साथ। मुझे लगता है कि शायद उस शिकायत से अब जम्मू के लोगों को मुक्ति मिल गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित हो गया कि अब किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। पैसा आएगा तो जिसका जो हक है वो मिलेगा जरूर, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और मुझे मिलते हैं लोग, कहते भी हैं कि इतने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पिछले 4-5 वर्षों में जो हुआ है, सामने सोचा नहीं। गांव शहरों के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इंसान बदलाव के संकल्प के साथ जब कदम आगे बढ़ाता है, तो मुझे लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं होता। एक स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना हो सके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा अहम योगदान रहा है। आज मैं जब जम्मू संभाग के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को देखता हूं, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। सेवा और सुशासन के मूल मंत्र के साथ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जो कोशिश की, उसे जमीन पर उतारने में काफी हद तक प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने सफलता हासिल की है।
मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं और यही कामना भी करता हूं कि संभाग के हर नगर और गांव विकसित हो सकें, आधुनिक बन सकें और बिना रुके ये काम आगे बढ़ता रहे, नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जम्मू कश्मीर में नगरीय और ग्रामीण विकास के अभियान में बड़े नजदीक से मैंने 4.5 साल काम किया है। हर नगर और गांव एक दूसरे से अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं और क्वालिटी लिविंग के मामले में निरंतर वहां के स्थानीय नागरिक अगर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूं कुछ भी किया जा सकता है। विकास के तमाम मदों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को मैं कह सकता हूं पैसे की कोई कमी नहीं और जो व्यवस्था थी अब लूट की गुंजाइश भी जरा कम कर दी गई। मैं जानता हूं कई लोगों को तकलीफ है इस बात से, लेकिन ये तकलीफ बनी रहेगी, इस तकलीफ को कोई बदलने वाला नहीं है। हमें लक्ष्य चाहिए, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने वाली टीम चाहिए। समस्या धन की कभी नहीं होती है, डिलीवरी की होती है और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि कठुआ के डिप्टी कमिश्नर, उनकी पूरी टीम और जिन भी सिविल सोसाइटी या सामाजिक और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने सबने जो मिलकर के काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये लोगों के जीवन को बदलने में इसका बड़ा योगदान होगा। सामान्य रूप से जब परियोजनाएं सचिवालय में बैठकर नहीं जनता की आवश्यकता के अनुरूप जमीन पर बनती हैं तो ढेर सारी जिंदगियों को बदलती हैं और मैं मानता हूं कि कठुआ वाटर फ्रंट भी इसी कार्यशैली का एक बेहतर नमूना है। उस पर मुहर भी आज लग गई। इस नई कार्यशैली के द्वारा ये प्रयत्न हुआ है कि नगर और पंचायत सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन सकें। वाटर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट सामुदायिक संपर्क और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। अर्बन रिजुनोवेशन के जितने भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, एक कोशिश की गई वो सस्टेनेबल भी हों, नागरिकों को ग्रीन स्पेस प्रोवाइड कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को बेहतर कर सकें और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रहे नगरों को सामर्थ्य प्रदान कर सकें। और इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखा गया है और मैंने बराबर बल दिया है कि अर्बन रिजुनोवेशन के प्रोजेक्ट उपेक्षित इलाकों को पुनर्जीवित कर उन्हें एक जीवंत केंद्र के रूप में बदलने में सक्षम हो सकें, नगरवासियों की खुशहाली का वो माध्यम बन सकें। आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा श्रीनगर के किनारे झेलम रिवर फ्रंट के स्ट्रेच में आज ऐसी अनेक जगहें बनी हैं जहाँ बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुआ करती है। लोगों का जाना जहाँ पहले 9 के बराबर था, वहाँ अनेक नौजवान और नवयुवतियाँ देर रात तक दिखाई पड़ते हैं। जम्मू में भी तवी रिवर फ्रंट का काम अब आखिरी चरण में है। हाल ही में वहाँ तवी आरती का आयोजन, सांध्य आरती का आयोजन वहाँ के नागरिकों ने किया था। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद ये आरती का कार्यक्रम निरंतर चलेगा, जिसे स्थानीय नागरिक अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और मुझे लगता है पर्यटकों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र होगा। नदियों की आरती हमारी प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग है और इसलिए मैं यहाँ के भी स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रेड बिजनेस से जुड़े साथियों और सिविल सोसाइटी के लोगों और कठुआ नगर के निवासियों से यह आग्रह करूंगा कि आपको भी अपनी दिनचर्या में संध्या आरती शामिल करने पर आज विचार करना चाहिए। तमाम बड़े नगरों में समाज के प्रबुद्ध और व्यवसायी वर्ग ने इस जिम्मेदारी को संभाला है और मैं अपेक्षा रखूंगा कि वही मॉडल यहाँ भी कठुआ में भी स्थापित होना चाहिए। इससे नगर में एक नई वाइब्रेंसी पैदा हो सकती है। नगरवासियों में नगर के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी का भाव, ओनरशिप और गर्व की भावना पैदा हो सकती है। प्रशासन सहयोग तो जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम खुद इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे तो ये काम और बेहतर हो। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भावी पीढ़ियों को हमारे आस्था के केंद्र, उनकी हजारों वर्ष की विरासत सदैव से प्रेरणा देते रहें।
और इसे ध्यान में रखकर विकास के कार्य भी इसी हिसाब से होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के भविष्य निर्माण के साथ इस मुकुटमणि का वैभव पुनः स्थापित हो, इसकी कोशिश यहाँ के हर नागरिक को करनी चाहिए। 30 अप्रैल को ही मुझे यहाँ आना था। 22 अप्रैल को बैतरन घाटी में पहलगांव के पास जो घटना हुई, जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों को, बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतारा, जिसके कारण ये कार्यक्रम स्थगित हो गया। अभी एक कार्यक्रम से मैं होके आ रहा हूँ। धनेश्वरी ग्रुप ने 1350 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडस्ट्रियल यूनिट का शिलान्यास आज कराया है। 1.5 वर्ष में 18 महीने में प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। ये बात हमें समझने की है कि CSR आया कहां से। इंडस्ट्री लगी कठुआ में, इसलिए CSR के अंतर्गत काम हुआ। कुछ लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। सरकारी जमीन जब रहती है तो उसमें उद्योग भी लगते हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई परियोजनाएं मैं समझता हूं कि प्रशासन उसे कर पाता है। 22 अप्रैल को जब घटना हुई, पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, देश में जिस तरह का आक्रोश था, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात को प्रारंभ किया। हमने उस समय देखा कि पूरा समाज, पूरा देश एकजुट होकर हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ा था। वैसी एकता की भावना हमें बनाए रखने की बराबर आवश्यकता है। पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ही हुआ है, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू का इलाका हो, पूरी हो, संगधार हो। ढेर सारे हमारे भाई बहन हमसे पिछड़ गए। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार ने उनकी सहायता के लिए हर प्रकार का प्रयत्न और सहायता प्रदान की है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिनों में भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा, महसूस किया और हमारा पड़ोसी भी घुटनों के बल आ गया। शांति किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए ये पूर्व शर्त होती है और मैं समझता हूं कि अगर समाज एक मन होकर के समर्पण भाव के साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ता है, तब दुश्मन का हौसला भी पस्त हो जाता है। ये सच है कि सुरक्षा बलों, पुलिस, ये मूलतः इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आम नागरिक के नाते हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। और मैं कहना चाहता हूं कि धर्म पूछ करके जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, उसने पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की आत्मा को लहूलुहान किया। 140 करोड़ देशवासियों ने आतंक के खिलाफ बिगुल फूंका था और हमारी फैसला भारत सरकार ने किया है कि कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के भीतर और देश के बाहर विघटनकारी और आतंकी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, हमारी सेना ने, हमारे CAPF के जवानों ने भी संकल्प लिया है। और मैं चाहता हूं आपसी भाईचारे और एकता की मूल भावना के साथ जनचेतना हमारी बनी रहे। हमारे पूर्वजों ने भी यही हमें शिक्षा दी, समानो मंत्र समिति समानी, यही दर्शन हमें दिया। वैसे ही समान विचार और समान लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ें। एक बार पुनः मैं कठुआ वाटर फ्रंट की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपको दिखाई पड़ती है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, जो शायद कम लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 5 वर्षों में दुगुनी हो गई। 1,25,000 करोड़ की हुआ करती थी, वो 2,45,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई। यहाँ के पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं
तो वो भी 5 साल में डबल हो गए। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। आज ये अवसर नहीं है कि मैं उस पर बताऊं, कभी और अवसर आया तो मैं विस्तार से इन विषयों को रखूंगा। माननीय विधायक जी ने एक सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ अनेक सम्मानित विधायक बैठे हैं, भारत सरकार के मंत्री जी भी यहीं हैं। अब कठुआ में पैसे की कमी कहाँ से हो सकती है, लेकिन मैं भाग रहा हूँ ऐसा नहीं। मैं इन लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कठुआ नगर में जो डिमांड इन्होंने रखी है लोग बनावे, और कठुआ जिले के सबसे पिछड़े इलाके में डीसी मुझे जगह बतावे। जिस दिन जगह चिन्हित हो जाएगी, महीने भर में काम शुरू हो जाएगा। वो बढ़िया स्टेडियम बनाना हो, ऑडिटोरियम बनाना हो, वो बनवा दिया। लेकिन नगर मैं चाहता हूँ कि सम्मानित विधायक जी लोग, चेयरमैन साहब, ये लोग मिलकर कठुआ नगर में बनावे, तो उसका एक मैं समझता हूँ कि अलग जश्न। ठीक कह रहे हैं गलत? इस बात से जो सहमत है जरा हाथ उठा दे, देख लीजिए साहब। में वहां मैं डीसी साहब जमीन जिस दिन दे देंगे 31वें दिन काम शुरू हो जाएगा। एक और सूचना देनी है, रोटरी क्लब भारत का जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से मैं सर्जिकल कैंप लगवाता रहा हूं। पीछे जब मैं डोडा और भद्रवा में कैंप था तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि कठुआ जिले में भी जो ग्रामीण अंचल है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो सितंबर महीने में जिला प्रशासन तय करे बिलावर में लगेगा, कहाँ लगना है। ठीक है।